बीच में ऐसी योजनाएं बना करके गया कि हम उन योजनाओं को अपने जीवन में ले, ताकि प्रभु हमको बहुत आशीष दे। क्योंकि हमारे पास में एक सुसमाचार है, वो सुसमाचार है परमेश्वर का वचन। बाइबल में से हम निकालेंगे यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत, यूहन्ना 3:16। अक्सर करके यह आयत आप सबको मालूम है और आप सब इस आयत को जानते हैं। यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जब संसार दुखों में जी रहा था, जब संसार परिस्थितियों में जी रहा था, जब संसार नाना प्रकार की बातों में जी रहा था, तब परमेश्वर ने अपनी एक योजना बनाई। परमेश्वर ने अपनी योजना बनाई कि मैं अपने बेटे को इस पृथ्वी के ऊपर भेजूंगा, और इस पृथ्वी पे भेजने के बाद में मैं परमेश्वर अपने बेटे को इस पृथ्वी भेजने के बाद में अपनी योजनाओं को आप और हम नाश ना हो, आप और हम परेशान हो, आप और हम परिस्थितियों में ना पड़े, आप और हम किसी विपत्ति में ना पड़े, आप और हम नाना प्रकार के विचारों में, नाना प्रकार की परिस्थितियों में, बीमारियों में ना पड़े। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हमने पढ़ा परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में अपने जीवन को व्यतीत किया। सब कुछ परमेश्वर ने, जो परमेश्वर पिता ने उनको आज्ञा दी वैसा वैसा उन्होंने किया। जैसा उन्होंने अपने जीवन के अंदर परिस्थितियों को लेकर चले हैं, आज क्या आप और हम उन परिस्थितियों को लेकर चल रहे? क्या आज हम उन परिस्थितियों के सामना कर पाते हैं? आज क्या हम और आप अपने जीवन के अंदर परमेश्वर की योजनाओं को अपने जीवन में रखते हैं? क्या आज आप और हम परमेश्वर के विचारों को अपने जीवन में रख के चल रहे हैं? हम हमारी दुविधाओं से परेशान रहते हैं, हम हमारे विचारों से परेशान रहते हैं। क्या आपने परमेश्वर को जाना है कि परमेश्वर की योजनाएं हमारे जीवन के अंदर क्या है? क्या आपने ये जाना है कि परमेश्वर हमारे से क्या चाहता है? आप सिर्फ अपनी ही योजना बनाते कि हमें क्या करना है। बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि मैं तुम्हारे निकट आना चाहता हूँ, तुम्हें भी निकट आना पड़ेगा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आएंगे तब परमेश्वर हमारे साथ में, हमारे मध्यस्थता में आएगा, हमारे साथ में आना चाहेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। वो आपके साथ चलना चाहता है। यीशु मसीह ने आपके लिए 33 साल इस दुनिया में अपने जीवन को दिया, सब कुछ किया। सब कुछ करने के बाद में अंत में क्या हुआ? वो यीशु को ले जा करके कीलों के ऊपर ठोक दिया, मारा कूटा, कांटों का ताज बनाया गया और 2 लकड़ी के ऊपर लटका दिया गया। लेकिन बाइबल हमें बताती है उस क्रूस के ऊपर लटकाने के बाद में वो आपके लिए और मेरे लिए जीवित हुआ। वो आपके लिए और मेरे गुनाहों को लेकर उस सूली के ऊपर चढ़ा था, उस क्रूस के ऊपर चढ़ा था। जिस क्रूस के ऊपर आपको और मुझे चढ़ना था, उस क्रूस के ऊपर हम नहीं चढ़े, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह चढ़ा। आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को बदले तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत रीति रिवाजों से परमेश्वर आपको स्वतंत्र कर सकता है, आपकी परेशानियों को खत्म कर सकता है, आपके दुखों को खत्म कर सकता है, आपकी बीमारियों को खत्म कर सकता है, जब आप समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं। परमेश्वर आपका समर्पण मांगता है। परमेश्वर आपके जीवन को ऐसा डेडिकेशन मांगता है कि परमेश्वर जो बोले यीशु मसीह वो आपको। आप अपनी इच्छा के अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि जब परमेश्वर को आपने अपने जीवन को दिया, परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को रखा, तो आपको अपनी योजनाओं को भूलना पड़ेगा, आपको अपनी योजनाओं को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि योजनाओं को अपने जीवन में लेना पड़ेगा। जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चालू करेगा। लोग नाना प्रकार की बातों में फंसे हुए, लोग नाना प्रकार के दुखों में फंसे हुए, लोग नाना प्रकार के कामों में फंसे हुए, लेकिन परमेश्वर उनको निकालना चाहता है, परमेश्वर उनको बचाना चाहता है। लेकिन आप अपने जीवन को परमेश्वर की ओर नहीं लगा रहे, आप अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी पे नहीं रख रहे, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में नहीं दे रहे। परिस्थिति आपके साथ चलेगी। एक टेस्टमनी होना बहुत जरूरी, एक गवाही होना बहुत जरूरी है आपके जीवन में कि परमेश्वर आपके जीवन में क्या अद्भुत कर सकता है और परमेश्वर आपके जीवन में क्या अद्भुत करा सकता है।
हम अक्सर सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, हम जो करेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आप अपने बल, अपनी सामर्थ, अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकते जब तक उसमें यहोवा के आशीष, यहोवा का हाथ ना हो। आप अपनी बल बुद्धि से सब कुछ कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप बहुत बड़े इंसान हैं, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन आपसे भी बड़ा है जो ऊपर बैठा है, यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह, जो हमारे भी ऊपर बैठा है। वो हमारे को चलाता है, वो हमारे को साहस देता है, वो हमारे को दिन ब दिन संभालता है, हमारे को दुर्घटनाओं से बचाता है, हमारे को परिस्थितियों से बचाता है। फिर भी हम उसके साथ चलना नहीं मांगते। आप परमेश्वर का आदर करोगे तो परमेश्वर आपका आदर करेगा। आप जहाँ परमेश्वर के लिए झुकोगे, परमेश्वर वहाँ आपके सामने उपस्थित होना चाहता है। हमारी परेशानी कुछ भी नहीं है, हमारी परेशानी सब खत्म है। हमारी परेशानियों पे परमेश्वर ने हमको विजय दिलाता है। परमेश्वर हमारी विपत्ति, हमारी परिस्थितियों पे, हमारी परेशानियों पे प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में काम करता है। हम सोचते हैं कि परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन को नहीं संभाल रहा है, हम सोचते हैं कि मैं दुख में हूँ, हम सोचते हैं मैं परिस्थिति में हूँ, हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमको छोड़ के चले गया। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ के जाता, आप परमेश्वर को छोड़ के जाते हैं। आप अपने जीवन को परमेश्वर की विधि से अलग कर लेते हैं, आप परमेश्वर के प्रेम से अपने आप को अलग कर लेते हैं। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को भेजा, आपके लिए भेजा, मेरे लिए भेजा, हम सबके लिए भेजा, ताकि हम में से कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे, वे नाश न हो परंतु अनंत जीवन का भागीदार हो। और वो अनंत जीवन, उस अनंत जीवन की विरासत तक हमें ले जाना चाहता है। मरने के बाद तक वो हमारे लिए सोच रहा है। हम तो सिर्फ मरने तक की सोचते हैं, लेकिन वो हमारे मरने के बाद की भी सोच रहा है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी, जब हम इस पृथ्वी पे से खत्म हो जाएंगे, दुनिया से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद में एक जगह और है, वह स्वर्ग, परमेश्वर का सिंहासन। परमेश्वर की उपस्थिति में हमें चलना है, परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे जीवन को चलाना है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम बाइबल में देखें कितने बड़े बड़े काम होते हैं, कितने बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। मरे हुए इंसानों को जीवित कर दिया परमेश्वर ने। मरे हुए इंसान को परमेश्वर जीवित कर सकता है, अंधों को आगे दे सकता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ्य दे सकता है, नहीं चलने वाले को चलने की सामर्थ्य दे सकता है, लंगड़े लोगों को चलना, सब कुछ दे सकता है। आप सोचते हैं प्रभु कुछ नहीं कर सकता, प्रभु कर सकता है। हमारे जीवन में जब परिस्थिति थी, प्रभु ने हमारी हर एक परिस्थिति को खत्म किया। हमारी जीवन की हर एक परिस्थितियों पर प्रभु ने नजर की। प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर हुआ, प्रभु का अनुग्रह मेरे जीवन पे हुआ। आप सोचते कि हमारी परिस्थिति, हमारे सामने परेशानी है, आप उस परेशानी को मत देखो, आप उस विपत्ति को मत देखो, आप उस दुर्घटनाओं को मत देखो, आप परमेश्वर की ओर नजर करें, आप परमेश्वर की ओर देखें, आप अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर रखें। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता। शैतान ने बहुत सारी योजनाएं बना रखी, कोई भी योजना बना रखी है, लेकिन जब आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन को बदलना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन को आनंद के साथ में देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं था। परमेश्वर आपके जीवन में वो सामर्थ्य देना चाहता है जो आपने सोचा भी नहीं था। कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, कितना भी बड़े पद पे क्यों ना हो, परमेश्वर से ऊंचा नहीं है। बाइबल में हम देखते हैं पुराने नियम में फलिस्तियों के समय में जब गोलियत नाम का एक व्यक्ति इजराइल में आया और इजराइल के लोगों को परेशान किया, इजराइल को मारने की, इजराइल को खत्म करने की, इजराइल के लोगों को तबाह करने की भी योजनाएं बना रखी थी। कोई भी वो इतना बड़ा था कि कोई उसको मार नहीं सकता था, कोई उस पर हमला नहीं कर सकता। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है एक व्यक्ति था, दाऊद, छोटा था, बच्चा था, बालक था। सब इजरायली सैनिक, इजराइल के राजा, साउल राजा, सब लोग डरे हुए थे। सब लोग अपने अपने घरों में घुसे हुए थे। सब लोग ये सोच रहे थे कि अब हम क्या करेंगे, हमको कौन बचाएगा, हमको कौन नहीं बचाएगा, हमारे लिए कौन हमको इस विपत्ति से बचाएगा, उस गोलियत से बचाएगा, उस गोलियत के नाम को खत्म करेगा, उस गोलियत को खत्म करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के वचन उस इजराइल के ऊपर परमेश्वर का हाथ था, परमेश्वर के उस इजराइल के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था।
फिर भी वहाँ के लोग डर रहे थे उस फलिस्तियों से जो खतना रहित थे। इजराइल तो परमेश्वर की कौम थी, इजराइल तो परमेश्वर का देश था, इजराइल तो परमेश्वर का शहर था, इजराइल तो परमेश्वर के चुना हुआ वंश था, इजराइल तो परमेश्वर की वाचा थी जिसको परमेश्वर ने अपने लिए पवित्र ठहराया। फिर भी वहाँ के राजा साउल राजा था वो भी डरा हुआ था, वहाँ के सैनिक थे वो भी डरे हुए थे, सब लोग डरे हुए थे क्योंकि उनके सामने एक विपत्ति थी। उनके सामने एक गोलियत नाम का एक व्यक्ति था जो उनको डरा रहा था, जो उनको परेशान कर रहा था। उनको ये नहीं मालूम था कि हम इससे भी बड़ा हमारा परमेश्वर है। वो उस समय उस परमेश्वर को भूल के और परिस्थिति को देख रहे थे, उस परिस्थिति को देख रहे थे जो परिस्थिति उनके जीवन में परिस्थितियाँ परेशान कर सकती थी, उनको जीवन में परेशानियों की हालत में और उनको परेशान कर सकती थी। लेकिन वहाँ एक व्यक्ति था, वहाँ एक बालक था जिसका नाम था दाऊद बालक, छोटा बच्चा था। उस समय उसको मालूम चला, वो नहीं डरा। उसका एक उत्तर था इजराइल जीवित परमेश्वर का, और उसमें सब लोग डर रहे हुए हैं, सब लोग हारे हुए हैं, सब लोग परिस्थितियों में पड़े, सब छुपे हुए अपने अपने घरों में, सब लोग तितर-बितर हो रखे क्योंकि वहाँ पे गोलियत नाम का व्यक्ति था। लेकिन गोलियत जब वहाँ पे आता है, दाऊद भी वहाँ पे आता है, दाऊद उससे नहीं डरा क्योंकि दाऊद के जीवन में एक टेस्टमनी थी, उसके जीवन में गवाही थी, परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ थी, परमेश्वर की गवाही उसके जीवन में बनी हुई थी, परमेश्वर की गवाही से वो परिचित था, परमेश्वर को वो जानता था, परमेश्वर के कामों को वो जानता था कि परमेश्वर कितना सामर्थ्य, कितना महान है। इसलिए डेविड उस समय उस गोलियत से नहीं डरा। डेविड छोटा था, गोलियत बड़ा था, नहीं डरा। जब आपके सामने विजय, आपके सामने जब शैतान आपके सामने खड़ा रहता है, शैतान आपके सामने आपको डराता है, तो आप डरते हो, आप अपने जीवन को खत्म करने की योजनाएं बनाते हो, आप अपने जीवन को परिस्थिति में डालना चाहते हो, आप अपने जीवन को नाना प्रकार के विचारों को सोच के अपने जीवन को ऑटोमेटिकली मारने की योजनाएं बना लेते हो। लेकिन बाइबल का परमेश्वर बोलता है कि तेरी योजना नहीं, प्रभु की योजनाएं चलती है, प्रभु की योजना तुम्हारे जीवन में चलेगी। जब वो डेविड जब वहाँ पे आया, दाऊद जब वहाँ पे आया तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। वो क्या था, हम देखते हैं वहाँ पे कि फलिस्ती लोग और वो गोलियत तो भालों के साथ में, तलवारों के साथ में आता है, लेकिन गोलियत के साथ में कुछ भी नहीं है। गोलियत के साथ वो जीवित परमेश्वर है, गोलियत के सामने वो जीवित परमेश्वर के साथ में वो आया गोलियत को मारने के लिए। दाऊद उस समय गोलियत को मारने के लिए हाथ में कुछ नहीं लेकर आता, सिर्फ वो सेनाओं के परमेश्वर यीशु के नाम से उस समय मौका आता। लेकिन गोलियत भालों के साथ में, तलवारों के साथ में, हाइट में बड़ा मजबूत, सुडौल, ऐसा गोलियत बड़ा था। दाऊद नहीं घबराया उससे। दाऊद ने कहा, मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से आता हूँ, सेनाओं के नाम के यहोवा के नाम से वो उपस्थित है। और सब कुछ होने के बाद में बाइबल हमें बताती है, उसने एक पत्थर उस पत्थर को जब उसने गुलेल के द्वारा उस पर चलाया, एक छोटा सा पत्थर गुलेल के द्वारा उसने चला करके उस गोलियत का खात्मा किया, और गोलियत वहाँ पे खत्म हो गया गोलियत। आपकी परिस्थिति भी ऐसी खत्म हो जाएगी जब आप सेनाओं के यहोवा के नाम से आते हो, जब आप परमेश्वर के नाम से आते हो, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी हर एक बीमारी खत्म हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से आपकी सारी बीमारी खत्म हो सकती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी बीमारियां, आपके डिप्रेशन खत्म हो सकता है। जब डेविड सब कुछ कर चुका, डेविड वहां पर आ गए, दाऊद वहाँ पर आकर के उस गोलियत को गुलेल से यूं करके मारता है, और उसके जाके सिर पे लगती है, और सिर पे लगने के बाद वो खत्म हो जाता है। इतना बड़ा और इतना सा मार दिया उसको। विजय परमेश्वर की है, परमेश्वर जीता हुआ, परमेश्वर हारा हुआ नहीं है। शैतान हारा हुआ है, लेकिन परमेश्वर जीता हुआ। वो गोलियत हार चुका, वो गोलियत मर चुका है। परमेश्वर के दास सेवक दाऊद ने तुरंत जाकर के उसके पास में जाके उसी की तलवार से, जिस तलवार से वो इस्राएलियों को मारना चाहता था, उसी तलवार से वो जाकर के और उस
दाऊद ने गोलियत के सिर को अलग कर दिया, धड़ से अलग कर दिया। परमेश्वर का इजराइल जिसमें परमेश्वर की वाचा वो कभी नहीं हार सकता है। परमेश्वर का इजराइल कभी नहीं हार सकता। परमेश्वर की वाचा कभी गलत नहीं ठहर सकती है। परमेश्वर का वचन हमेशा सक्षम है, सामर्थ देने में सक्षम है, सामर्थ देने में सक्षम है। आप ये मत सोचो कि हमारी परिस्थिति है, आप ये सोचो कि हमारे सामने चाहे गोलियत खड़ा हो, चाहे गोलियत से भी बड़ा कोई खड़ा हो, आप ये सोचो कि हम सेनाओं के यहोवा के नाम से जाते हैं, हम सेनाओं के नाम से, हम सेनाओं के परमेश्वर यहोवा के नाम से जाते हैं, और प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ आपके जीवन में काम करती है। जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है यीशु मसीह अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को पाँव देता है, गूंगों को बोलने की सामर्थ देता है, मरे हुओं को जीवित कर देता है। इससे बड़ा अनुग्रह क्या है? आज आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता है। कमी आपके जीवन में, हमारे जीवन में कि हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं। अपने जीवन को परमेश्वर की वेदी के सामने समर्पित करो। अपने जीवन को घुटनों पर आकर के परमेश्वर के सामने समर्पित करो। परमेश्वर आपके बंधनों को खोलना चाहता है। परमेश्वर आपके दुखों को खत्म करना, परमेश्वर आपकी एक एक गलतियों को माफ करना चाहता है। संसार आपको गलत बोलेगा, प्रभु माफ करेगा आपको। कई समय पहले जब हम प्रभु को नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु के वचन ने हमें अवगत कराया। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में काम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन को बदला। संसार फिर भी गलत बोलेगा, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपकी इच्छाओं को जानता है, प्रभु आपके जीवन को जानता है, प्रभु ने आपको बनाया, प्रभु ही आपको आगे बढ़ाने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु आपको उन्नति के रास्ते पर ले जाना चाहता है। प्रभु आपके उन सारी शैतानों की योजनाओं से प्रभु आपको अलग कराना चाहता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम यीशु मसीह के नाम से हम हर एक परिस्थिति को सामना करें। यीशु मसीह के नाम से हम हर एक उन दुष्टों की योजनाओं का सामना करें। आप ये सोचें, शैतान गिरा हुआ है, यीशु विजय। हालेलुया, यीशु विजय। धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो प्रभु का वचन हमें मिला, और प्रभु ने हमें सामर्थ्य बोलने की, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु का नाम महान है, प्रभु का नाम सामर्थ्य है, और उसके नाम को कोई गिरा नहीं सकता, उसके नाम को कोई ठुकरा नहीं सकता। सारे तंत्र मंत्र की विद्या उसके सामने झुक जाती है। आपका डेडिकेशन परमेश्वर के सामने समर्पित होना चाहिए। गोलियत हारा हुआ है, दाऊद जीता हुआ। हमेशा इस चीज़ को याद रखना। छोटा बच्चा और बड़ा, छोटे बच्चे ने बड़े को मार दिया, गिरा दिया, खत्म कर दिया। हमारा प्रभु जीवित है, सामर्थ के काम कर सकता है। सामर्थ आपके जीवन में भी कर सकता है, सामर्थ सबके जीवन में कर सकता है। आपको सिर्फ अपने जीवन की हर एक बातों को प्रभु के सामने रखने की बहुत ज़रूरत है कि जब परमेश्वर आपके साथ में है तो परमेश्वर हमारे साथ भी है, हमारे साथ में है तो प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में भी काम करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए, प्रभु जो तूने हमें दिया है। परमेश्वर हम धन्यवाद करते इस वचन के द्वारा, प्रभु जी जो तूने हमारे को दिया, हमारे जीवन में दिया है। प्रभु जी यीशु मसीह हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह हमारे लिए मरा, यीशु मसीह हमारे लिए गाड़ा गया और मृतकों में से जी उठा। प्रभु ने हमारे लिए अपने बेटे को हमारे लिए भेजा ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु हम सबके लिए प्रार्थना चाहते हैं, सबके दुखों को तू खत्म कर, बीमारियों को खत्म कर, इस वचन के माध्यम से हर एक परिस्थिति को खत्म कर। क्योंकि प्रभु परिस्थिति चाहे कितनी भी बुरी हो, लेकिन प्रभु का वचन सामर्थ्य है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। आगे के समय को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सब बातों में हमारे उद्धार करते प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करें और महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन।